मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए इस वक्त गजब की मुहिम चल रही है। हमारे देश का हिंदू इस वक्त जाग चुका है। पूरे देश को विवेक अग्निहोत्री का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने अपनी फिल्म के जरिए हिंदुओं को जगा दिया है। हमारे देश का हिंदू एक मुद्दत से पता नहीं कौन सा चिलम चढ़ाकर सो रहा है, लेकिन मोदी जी की कृपा से अब जाकर बरसों बाद हिंदू सोकर उठा है और उठते ही मस्जिद की तरफ दौड़ने लगा। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं हिंदुओं ने नींद से जागने के बाद कलमा तैयबा तो नहीं पढ़ लिया। आखिर ये लोग मस्जिद की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? तब पता चला कि हमारे जागे हुए हिंदू अब मस्जिद के सामने डांस करने के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे देश का हिंदू अब मंदिर का त्याग कर चुका है। उसे केवल अल्लाहू अकबर की अजान सुनाई दे रही है, उसे नींद में भी मस्जिद दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे देश का हिंदू इस वक्त मस्जिद के आगे नाचने में व्यस्त है। फिलहाल हमारे देश का हिंदू मस्जिदों के गुंबद पर भगवा लहराने के लिए पागल हो चुका है। हमारा जागा हुआ हिंदू अब रामनवमी की रैलियों में कमर हिला हिला कर खाना पचा रहा है, जिसे लोग डांस समझकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा हिंदू तलवार उठा चुका है। तलवार लेकर वो उछल उछल कर करतब दिखा रहा है। इंसान से लंगूर में तब्दील हो चुका है। हमारे जागे हुए हिंदू को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे देश के हिंदू केवल 5 किलो अनाज में भरपेट ठूस ठूस कर खाना खा रहा है। हमारा जागा हुआ हिंदू रैली में नाच नाच कर थकने के बाद चादर तान कर सो रहा है। और अब रामनवमी और नवरात्र के बीतने के बाद हमारा हिंदू फिर से सोकर उठ गया है। अब उसे मुस्लिम की बराबरी करने का चस्का लग गया है। इसके लिए उसने अजान की तर्ज पर 5 वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश का हिंदू दिल्ली के जंतर मंतर पर रोटी के लिए प्रदर्शन कर रहा है। हमारे देश के करोड़ों हिंदू रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन धर्म का नशा चढ़ने के बाद उन्होंने एक हाथ में लाउड स्पीकर और दूसरे हाथ में हनुमान चालीसा का कैसेट उठा लिया है। अब 5 वक्त नमाज की बराबरी करने के लिए हमारा जागा हुआ हिंदू 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ेगा, ताकि मुसलमानों को सबक सिखाया जा सके। हमारा हिंदू 5 वक्त की लाइव अजान के बदले अब 5 वक्त लाउड स्पीकर में लाइव हनुमान चालीसा भी पढ़ेगा, और इसके लिए उसने हनुमान चालीसा याद करना भी शुरू कर दिया। आगे चलकर हमारे देश का हिंदू नमाज की तर्ज पर 5 वक्त मंदिर में मत्था भी टेकेगा, रकू, सिजदा और कयाम भी करेगा। आगे चलकर हमारा हिंदू हाथ मुंह धोकर वजू भी करेगा। आगे चलकर हमारा जागा हुआ हिंदू धूमधाम से अपना और अपने बच्चों का खतना भी कराएगा। आगे चलकर हमारा हिंदू रोज सुबह सुबह कुरान की तरह हनुमान चालीसा की तिलावत भी करेगा। और आगे चलकर हमारा हिंदू नहाने के वक्त गुसल भी करेगा और तहारत भी हासिल करेगा। तभी तो हमारा हिंदू नींद से सोकर उठा है। कुछ दिन के बाद वो शादी के फेरे भी बंद करवा देगा। अब वो धीरे धीरे निकाह सिस्टम लागू कराएगा। अभी तो हमारा हिंदू ठीक से जागा भी नहीं है। जिस दिन हर एक हिंदू जाग गया, सब मिलकर मुस्लिमों को मस्जिद से भगा देंगे, खुद ही नमाज कायम करेंगे, खुद ही बाजमात नमाज अदा करेंगे, रमज़ान में 1 महीने का रोज़ा भी रखेंगे और 5 वक्त मस्जिद के सामने डांस करने भी जाएंगे। अभी तो हमारा हिंदू जाग रहा है। देख लेना, जिस दिन पूरी तरह से जाग गया उस दिन मटन कबाब, चिकन चंगेजी, मटन पुलाव, पाया नहारी और बड़े के नल्ली पर हिंदू का नाम लिखा होगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि तमाम मटन, बीफ, चिकन और बिरयानी पर केवल और केवल हिंदू ही खा सकता है। अभी तो हमारा हिंदू धीरे धीरे उठ रहा है। फिर देख लेना, सेवई और शीर माल पर हमारे हिंदू का कब्जा होगा, मुर्ग मुसल्लम पर हिंदू का कब्जा होगा, शाही चिकन पर भी हमारा ही हिंदू राज करेगा। अभी तो बस एक शुरुआत है। काशी में 5 वक्त की हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। यानी हमारे हिंदू एक बार जागा तो उसने लाउड स्पीकर उखाड़ कर हिंदुओं के घर पर लगा दिया और अब 5 वक्त की हनुमान चालीसा शुरू हो गई। अलीगढ़ में 5 वक्त की हनुमान चालीसा शुरू हो गई है। कई राज्यों में भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अभी हमारा हिंदू केवल धीरे धीरे अपनी कमर हिला रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही डांस स्टेप कर रहा है। एक बार अगर हमारा हिंदू जग गया तो माइकल जैक्सन की तरह कमर, पेट, टांग, हाथ और खोपड़ी हिला हिला कर नाचेगा। अभी तो हमारा हिंदू जाग रहा है, धीरे धीरे चर्च भी जाएगा,
वहां भी नाचेगा, गुरुद्वारा भी जाएगा और वहां भी जमकर डांस करेगा। यानी कुल ले देकर हमारा हिंदू जागने के बाद या तो सच्चा सनातनी बनेगा या तो फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेगा। अगर कुछ नहीं बन सका तो सपना चौधरी की तरह डांस तो कर ही लेगा। मतलब हमारा हिंदू को घाटे का सौदा नहीं कर रहा है। मस्जिद के सामने डांस करके वो नंबर 1 नचनिया तो बन ही जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि डांस करना और जोर जोर से नाचना भी एक कला है और इस कला का पूरी दुनिया में सम्मान होता है। चलो इसी बहाने हमारा कट्टर हिंदू कुछ दिन गोबर और पेशाब से दूर तो रहेगा। इस कामयाबी का सबको जश्न मनाना चाहिए। रमजान की तरावी भी चल रही है। हमारा हिंदू अब 2-2 घंटे की तरावी भी जल्दी शुरू करने वाला है। हो सकता है हमारा ये एपिसोड देखने से पहले ही कई इलाकों में हमारा जागा हुआ हिंदू तरावी की नमाज भी पढ़ चुका हो। आखिर कैसे बदल रहा है हमारा हिंदू? आखिर कैसे अजान से जुड़ गया हमारा हिंदू? आखिर कैसे मस्जिद के सामने नाच रहा है हिंदू? आखिर कैसे 5 वक्त मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है हिंदू? आखिर कैसे नाच नाच कर सच्चा सनातनी बन रहा है हिंदू? और आखिर कैसे मस्जिदों और दरगाहों के बाहर ठुमके लगा रहा है हमारा सच्चा हिंदू? आखिर कैसे पाया नल्ली नहारियों पर कब्जा करेगा हिंदू? आखिर कैसे खतना कराएगा हमारा हिंदू? और आखिर कैसे वजू बनाएगा हमारा हिंदू? आखिर कैसे नाच नाच कर पैसे कमाएगा हमारा बेरोजगार हिंदू? आखिर कैसे कमर हिला हिला कर हिंदू राष्ट्र बनाएगा हिंदू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी विवाद अब देश के दूसरे हिस्सों में धीरे धीरे फैलती जा रही है। अब लाउड स्पीकर की अजान से हमारा हिंदू इतना जाग चुका है कि सुबह सुबह उठने के बाद वो टॉयलेट नहीं जा रहा। सुबह सुबह वो नहाने का काम भी छोड़ चुका है। सुबह सुबह ब्रश मंजन के बिना ही वो मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है। सिर पर लाउड स्पीकर और पाव में घुंघरू बांधकर मस्जिद के सामने क्या ठाट नाच रहा है, क्या गजब के ठुमके लगा रहा है। इतना टॉप नचनिया हमारा हिंदू पिछले 14 सालों में भी कभी नहीं हुआ। शुक्र मनाओ अजान का, जिसकी वजह से हमारा हिंदू अब डांसर बनता जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और यूपी में कमर हिलाकर थक चुका हिंदू अब कुछ दिन तक अपने सिर पर लाउड स्पीकर लेकर घूमेगा। 5 वक्त तक वो लाउड स्पीकर पर अजान देगा। हमारा मतलब है कि हनुमान चालीसा वाली केसेस बचाएगा। अब अचानक 5 वक्त हनुमान चालीसा बजाने के फैसले से ही हमारा हिंदू हनुमान चालीसा की ढंग से तैयारी भी नहीं कर सका। इसलिए टेप रिकॉर्डर बजाकर ही 5 वक्त की हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है। अब धर्मनगरी काशी में भी एक शख्स ने अपने छज्जे पर लाउड स्पीकर लगा दिया है। इन लाउड स्पीकर के जरिए 5 वक्त हनुमान चालीसा बजता है। जिस शख्स ने ये लाउड स्पीकर लगाया है वो काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा है। इनका नाम सुधीर सिंह है। सुधीर सिंह जी अपने इलाके में बीजेपी नेता भी हैं। उनका मानना है कि काशी में लंबे समय से सुबह हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है। इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, सुधीर सिंह ने काशी के 101 मंदिरों और कुछ घरों में लाउड स्पीकर लगाने का इरादा किया है और साथ ही इसे लेकर मुहिम चलाने की बात कही है। लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाने वाले सुधीर सिंह का कहना है कि हम लोगों के सारे मंदिरों में पुराने समय पर वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था और धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन मस्जिदों में जहां एक स्पीकर थे वहां 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे फजर के वक्त इतनी तेज आवाज में अजान होती है कि सबकी नींद खुल जाती है। ये काशी है, काशी में वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। तो पहले हनुमान चालीसा जो बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया गया है और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पर अब लाउड स्पीकर लगेंगे और तमाम शहर के व्यापारी आगे आए हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम फ्री में मंदिरों के लिए लाउड स्पीकर देंगे। आज तकरीबन 20 घरों में यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। वहीं एक और शख्स का कहना है कि 5 पहर बजाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो हम लोगों ने तो अपने मंदिरों से हटा लिया। लेकिन ये हमारे मुस्लिम भाई आज भी अजान को लाउड स्पीकर लगाकर 5 पहर कर रहे हैं। हमारे धर्म, हमारी परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया है।
ये तो था वाराणसी का मामला। अब अलीगढ़ चलते हैं। अलीगढ़ में स्टूडेंट विंग एबीवीपी भी सुपर एक्टिव मोड में है। जो बच्चे रामनवमी पर मस्जिद के सामने कमर हिलाने से चूक गए, अब उनको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। बुधवार को एबीवीपी ने ऐलान किया है कि अलीगढ़ में 21 जगहों पर लाउड स्पीकर लगाया जाएगा। अजान बनाम हनुमान चालीसा का ये पूरा मामला महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी थी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर देंगे। इसके बाद मुंबई में मनसे के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। पत्रकार अशरफ हुसैन कहते हैं कि देखिए, आप हनुमान चालीसा बजाइए, 5 वक्त नहीं बल्कि हर वक्त बजाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बस एक गुजारिश है कि हो सके तो सहरी के टाइम थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिएगा प्लीज, उठने में बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। वहीं महिला पत्रकार कवीश अजीज लिखती हैं कि मस्जिद पर झंडा लहराया, 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन असल टक्कर में तब आओगे जब नाई की दुकान पर जाकर खतना करवाओगे। एक काम करो, सीधे धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाओ। झंडा लगाओगे मस्जिद पर, अब हमारी नमाज के समय 5 वक्त हनुमान चालीसा बजाओगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला ने न्यूज 24 के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा कि शर्म की बात है ये कि इनमें से किसी को हनुमान चालीसा याद नहीं है, सब देखकर पाठ कर रहे हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता ने घर पर लाउड स्पीकर लगाया है, जिस पर मस्जिदों में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजेगा। सिर्फ अजान के वक्त ही क्यों, 24 घंटे लगातार बजाते रहिए, किसे फर्क पड़ रहा है। कोई सौरभ शर्मा जैसा पत्रकार बंद कराने आए तो उसे देशद्रोही बताना। पत्रकार श्याम मीणा सिंह लिखते हैं कि मुसलमान नमाज ना पढ़े तो ये हनुमान चालीसा भी ना पढ़े, मुसलमान मस्जिद ना जाए तो ये मंदिर ना जाए, मुसलमान रोजा ना रखे तो ये नवरात्र ना रखें, मुसलमान बधाई ना दे तो ये भी बधाई ना दे, मुसलमान टोपी ना लगाए तो ये तिलक ना लगाएं। गुजरात मॉडल लागू करने आए थे, अरब मॉडल लागू कर रहे हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्या प्रताप सिंह लिखते हैं कि क्या मजाल है, बंदा देखकर भी एक शब्द तक पढ़ ले हनुमान चालीसा का। बोलो बेटा बुद्धिहीन, तुम जाने के सुमिरो पवन कुमार। फिलहाल हमारे भक्तों का यही हाल है। हिंदू की बात छोड़िए, इस वक्त भारत सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जिसमें सबसे आगे हिंदू ही खड़ा है। सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जीडीपी का जनाजा उठ चुका है, लेकिन अब हमारा हिंदू भी जाग उठा है। सुना है यूपी के बुलंदशहर में अंबेडकर जयंती के मौके पर दारू का ठेका बंद था, जिसके बाद हमारे जागे हुए हिंदू ने ठेका ही फूंक दिया। तो इस तरह से हमारा हिंदू अब जाग चुका है। अगर किसी अब्दुल ने पाया नहारी और नल्ली देने से मना कर दिया तो कसम खुदा की, हमारा जागा हुआ हिंदू अब्दुल की पूरी दुकान को गैस सिलेंडर पर बैठाकर आग लगा देगा, क्योंकि अब हमारा हिंदू जाग चुका है। अब वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा और इस्तिंजा भी लेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हमारे साथी शम्स तबरेज ने भी क्या खूब फरमाया है, अभी तो सोकर उठा है हिंदू, अब नींद से जाग उठा है हिंदू। अभी तो सोकर उठा है हिंदू, अब नींद से जाग उठा है हिंदू। अभी बस माइक उठाएगा हिंदू, अब मस्जिद पर जाकर नाचेगा हिंदू। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है, मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे में काशी उजाड़ दिए हैं।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।